हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज इस लेसन में हम कवर करेंगे। अमेरिकन लिटरेचर मिक्स क्वेश्चंस, बिकॉज इससे पहले मैंने विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सेपरेटेड बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो इट्स ओके वो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज़ विनर है वॉल्ट विटमैन ऑल्सो, तो इनके सेपरेट बनते हैं बिकॉज ये ज़्यादा मोस्ट फेमस है। इसी तरह बट ऐसा नहीं कि अमेरिकन लिटरेचर में और भी कुछ नहीं है, तो वो क्या है, कैसे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, वो आज इस लेसन में हम इन वेरी शॉर्ट लेसन रहेगा हमारा 20 MCQs हम कवर करेंगे। एंड जैसे कि हम अपने ब्रिटिश राइटर्स देखते हैं, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर, बट इसी पे तो ब्रिटिश लिटरेचर नहीं सिमट जाता है ना। हमको कितना ही सारा क्वेश्चंस उसमें भी हमारे मिक्स आते हैं, एज से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स जिनके कुछ वर्क बहुत फेमस हो गए। इन द सेम वे अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर अमेरिकन लिटरेचर आपका सिलेबस में है तो जो भी उसमें स्पेशल राइटर्स दिए हैं इट्स ओके, उनको तो पढ़ लें, फिर भी मिक्स क्वेश्चंस उसकी हिस्ट्री से एंड अदर्स मोस्ट फेमस वर्ड्स से, क्या कुछ लिटरेरी टर्म्स वहाँ से निकली हैं उनसे आ ही जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा जो लेसन है आज इसी से रिलेटेड है, अमेरिकन लिटरेचर। और ये जो आप नाम देख रहे हैं ये वही है जो कि इम्पोर्टेंट अमेरिकन ऑथर्स के नाम, राइटर्स के नाम ही हम अगर जान लें जो आपको हमें आज इस लेसन में देखने को मिलेंगे। विलियम डॉसन, एडगर एलन पो, R.W. एमर्सन, हॉथॉर्न, जेम्स कूपर, टिमोथी डुलाइट, ये ऐसे नाम हैं जिनके ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अमेरिकन लिटरेचर के, इनके वर्क फेमस रहे। ठीक है, ये तो इनके से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। ये अमेरिकन लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं और क्या है कि इनके नाम ही हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर बहुत ही सरफेस से आ रहा है कि ये राइटर्स अमेरिकन है, कैनेडियन है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलियन है, तो इतना ही हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस हम आज इस लेसन में तैयार कर रहे हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। The first question is, the period 1607 to 1766 is known as the dash period of American literature. So the answer is colonial. American literature में जो इस ड्यूरेशन का पीरियड, जैसे कि हम लिटरेरी एज पढ़ते हैं ब्रिटिश में, सेम वे अमेरिकन लिटरेचर में इस पीरियड को क्या कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, जो कि स्टार्टिंग हुई थी अमेरिकन लिटरेचर की, जहाँ से ओके सेटलर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर प्लेन पीपल फेस्ड विद द टास्क ऑफ सबड्यूइंग अ विल्डरनेस। ये कोटेशन है, कही गई है। अबाउट होम हैज़ दिस बीन सेड, किसके बारे में ये कहा गया है? सो द आंसर इज डी, अर्ली सेटलर्स इन अमेरिका। अर्ली सेटलर्स अमेरिका में कौन रहे? जो यूरोपियन ऐसे जब वो जाके सेट हो गए और वहाँ पे इंग्लिश को फ्लॉरिश किया, दैट आर अर्ली सेटलर्स। तो दे वर अ प्लेन पीपल फेस्ड विद द टास्क ऑफ सबड्यूइंग अ विल्डरनेस, ये कहा गया अर्ली सेटलर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम्स ऑन सेवरल ओकेजन वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। poems on several occasion, आंसर इज विलियम डॉसन। विलियम डॉसन अगेन इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं। यहाँ सारे हम अमेरिकन को ही देख रहे हैं, अमेरिकन लिटरेचर के पोएट, ऑथर, इंपॉर्टेंट एसेस, ड्रामाटिस्ट। सो पोएम ऑन सेवरल ओकेजन, हमको इसमें याद क्या रखना है, ये वर्क का नेम और ये विलियम डॉसन, और फिर ये भी कि हाँ ये अमेरिकन के हैं। okay, poem on several occasion. Next question is, Eureka is a dash by Edgar Allan Poe. तो एडगर एलन पो इज एन अमेरिकन राइटर और इनका जो वर्क है यूरेका, 2 पॉइंट्स हो गए, यूरेका ओके एंड एडगर एलन पो। एंड इसका लिटरेरी फॉर्म पूछ लिया गया इन स्टूडेंट्स, सो आंसर इज प्रोज पोएम। ओके, एडगर एलन पो का इंपॉर्टेंट राइटर है ये, 19th सेंचुरी के हैं ये। उनका वर्क है प्रोज पोएम का, इसका लिटरेरी फॉर्म है यूरेका। देन यूरेका का द अमेरिकन स्कॉलर इज़ अ लेक्चर बाय। द अमेरिकन स्कॉलर ये एक लेक्चर है, स्पीच है। ओके, तो किसका है ये स्टूडेंट्स? आंसर इसका हो जाएगा हमारा अगेन रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। ये जो है R.W. एमर्सन, अमेरिकन राइटर, R.W. एमर्सन का वर्क है ये अमेरिकन स्कॉलर, और इसका लिटरेरी फॉर्म है हमारा लेक्चर या स्पीच। तो क्वेश्चंस हमारे सामने आ ही रहे हैं, इन राइटर्स के नेम को हमें फोकस करके चल रहा है कि ये अमेरिकन राइटर हैं। इन दिस वन टॉट सबटल नॉवल हॉथॉर्न सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल हिज प्रॉब्लम्स। इन दिस वन टॉट, ये जो एक टॉट है, टॉट मीन्स जो एक कहानी बुनी हुई है, ठीक है, उसमें जो सबटल नॉवल है, हॉथॉर्न्स हमारे अमेरिकन राइटर हैं, नथैनियल हॉथॉर्न इनका फुल नेम है। तो इन्होंने अपनी इस नावल में अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। किस नावल की बात चल रही है? ये लाइन कोटेशन बोली है नथैनियल हॉथॉर्न के बारे में मार्क्स कनलिफ ने। तो ये लाइन किस नावल के लिए बोली है? आंसर इज बी, द स्कारलेट लेटर।
बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस नॉवल है ये, द स्कारलेट लेटर बाय नैथानियल हॉथॉर्न। तो उसी के बारे में ये बात बोली गई है। पॉइंट्स हर क्वेश्चन से काफ़ी बनते हैं, जिनको हमें साथ में कैच करते हुए चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द नॉवल द स्पाई इज रिगार्डेड इज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट। हु इज़ ही? अमेरिकन द स्पाई नॉवल है, ओके तो इसके जो राइटर हैं उनको कहा जाता है द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट। कौन है वो? आंसर इज जेम्स फेनिमोर कूपर। जेम्स फेनिमोर कूपर, JF कूपर। तो इनका वर्क इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द स्पाई, ये हमें याद रखना। ये फर्स्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट इनको कंसिडर किया जाता है, जेम्स कूपर को। इसी तरह स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम इन सभी की सेपरेट बायोग्राफीज़ देखें। ऐसे क्वेश्चन से भी आपके एटलीस्ट ये चीज़ें सरफेस पे तो रहेंगी कि हाँ ये अमेरिकन है और ये अमेरिकन वर्क है, द स्पाई और जो भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्क्वेस्ट ऑफ कैनन इज एन एपिक पोएम बाय। तो कन्क्वेस्ट ऑफ कैनन एपिक पोएम है टिमोथी ड्वाइट की, 1785 में ये पब्लिश हुई थी। टिमोथी ड्वाइट इज द राइटर ऑफ दिस एपिक पोएम द कन्क्वेस्ट ऑफ कैनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्ले टू बी एक्टेड ऑन द अमेरिकन स्टेज वॉज। अमेरिकन स्टेज पे फर्स्ट प्ले जो एक्टेड हुआ था कौन सा था? सो द आंसर इज सी, थॉमस गॉडफ्रेज द प्रिंस ऑफ पर्शिया। हमें पहले ये नाम याद रखना है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, ओके प्रिंस ऑफ पर्शिया। और ये फर्स्ट प्ले है अमेरिकन स्टेज पर जो एक्ट हुआ था, पब्लिश नहीं, एक्टिंग जो स्टेज पे होता है, परफॉर्मेंस दैट, ओके। और किसका है? थॉमस गॉडफ्रे। थॉमस गॉडफ्रे अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, प्ले राइटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन नील द राइटर ऑफ द नॉवल रॉन्डोल्फ बिलोंग टू। क्योंकि ये जो नॉवल है रॉन्डोल्फ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इसकी वजह से ये फेमस हो गए जॉन नील। तो यहाँ से क्वेश्चन इनकी बायोग्राफी से बन रहा है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इनका प्लेस। तो आंसर इज डी, पोर्टलैंड मेन, ओके। जॉन नील पोर्टलैंड मेन से ये बिलीव करते हैं, अमेरिका में ही है ये प्लेस। नेक्स्ट, एडगर एलन पो रॉट रिव्यू एक्सेट्रा फॉर अ ईयर फॉर द मैगजीन। इंपॉर्टेंट राइटर है ये, तो पूछ रहे हैं कि इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन बना है ये। इन्होंने रिव्यूज़ लिखे हैं, मीन्स कौन से न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए या मैगजीन के लिए जर्नलिंग एडिटिंग का काम किया है, ओके ये पूछ रहे हैं। तो आंसर इज ए, साउथ लिटरेरी मैसेंजर इज़ द करेक्ट आंसर। साउथ लिटरेरी मैसेंजर के लिए ये इन्होंने मैगजीन, इसमें रिव्यू इन्होंने लिखे अपने। नेचर इज़ एन ऐसे बाय। नेचर ऐसा है स्टूडेंट्स, जब आप ऐसा हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है नेचर, और ऐसे और भी लोगों ने इस पर अगर वर्क लिखा है तो कई सारे ओपन होके आ जाते हैं हमारे सामने। हाँ अगर इसको हम लोग सर्च करेंगे तो नेचर, वैसे तो ये ऐसे एमर्सन का है, अदरवाइज इसको पोएम से या फिर कुछ और भी आर्टिकल्स लिखे गए तो कुछ और भी आ जाते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हमारे इस प्रोस्पेक्टस से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमर्सन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये ऐसे है, ये भी हमें ध्यान रखना है, इसका लिटरेरी फॉर्म, देन वर्क, उसका लिटरेरी फॉर्म एंड उसके राइटर। ये तीन पॉइंट्स ही चल रहे हैं हमारे सीरीज़ में। दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट विच गवर्न लीस्ट। ये है कोटेशन है इनकी, ये भी बोल दिया गया है थॉरियो, जो कि अमेरिकन राइटर है थॉरियो। तो ये इन्होंने कहाँ बोला है, अपने किस वर्क में, उनके किस वर्क में हमें कोटेशन मिलेगी? सो द आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस इनका एक वर्क है, इसका लिटरेरी फॉर्म है ऐसे, एक ऐसे है ये, और उसमें इन्होंने बताया है दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न लीस्ट। थॉरियो का कथन है ये, और इनका फुल नेम है हेनरी डेविड थॉरियो, ओके राइटर है, इंग्लिश अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नैथानियल हॉथॉर्न, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नैथानियल हॉथॉर्न हैज़ बीन कॉल्ड अ प्यूरिटन रोमांसर। प्यूरिटन रिलीजियस होते हैं और प्यूरिटन के साथ इनको रोमांसर, इनको ऐसा बोला गया है। हु इज़ द सेंट्रल फिगर इन हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर। जैसे कि स्कारलेट लेटर अब हमें पता चल ही गया, इनका इंपॉर्टेंट नॉवल है, उसके सेंट्रल फिगर कौन है, मेन कैरेक्टर। सो द आंसर इज डी, हेस्टर पायरन। हेस्टर पायरन एक यंग वुमेन है, ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है, यंग वुमेन होती है हेस्टर, जो कि इसकी मेन कैरेक्टर होती है स्कारलेट लेटर में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन। कब इनका, वॉल्ट विटमैन, ओके रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इनको कहा जाता है। लीव्स ऑफ ग्रास इनका इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। पब्लिश कब हुआ था? आंसर इज जुलाई 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
His verse is sensuous and passionate, and at its best simple. Thus, according with Milton's famous definition, about whom has this been said? ये किसके बारे में बोला गया है? ये वर्ल्ट विटमैन के बारे में ये बात कोटेशन कही गई है, मिल्टन से करके उनको कंपैरिजन करके या उनके समान बताते हुए ऐसे। तो उनकी जो वर्ड्स है सेंशुअस है, पैशनेट है एंड ऑल दैट, वर्ल्ट विटमैन की ये कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनेटिव राइटर इज आफ्टर अफेक्टेड आफ्टर इफेक्ट द साइंटिफिक मैन इज आफ्टर ट्रुथ। तो इस ये कोटेशंस विच अमेरिकन राइटर हैज़ सेड दिस, किसने कही ये कोटेशन? आंसर इज O.W. हॉल्म्स, ओलिवर वेंडेल हॉल्म्स इनका फुल नेम है। और राइट कोटेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, द इमेजिनेटिव राइटर इज आफ्टर इफेक्ट एंड द साइंटिफिक मैन इज आफ्टर ट्रुथ। साइंस तो ट्रुथ को ही मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच ऑफ हिज बुक डिड मार्क ट्वेन से दैट इट वॉज सिंपली हिम पुट इनटू प्रोज फॉर्म टू गिव इट अ वर्ल्डली एयर। मार्क ट्वेन बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं। इनकी जो बुक है जिसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, सिंपली हिम, सिंपली हिम। ये अगर इसी वर्ड को हम पिक कर लें तो इन्होंने अपने इस वर्क के बारे में कहा है टॉम सॉयर। टॉम सॉयर एक नॉवल है बाय मार्क ट्वेन, और इसके बारे में कोटेशन उन्होंने ही कही है, सिंपली हिम पुट इनटू प्रोज फॉर्म टू गिव इट अ वर्ल्डली एयर। एक हिम है, हिम्स मीन्स होते हैं जो श्लोक वर्स, ओके, पोइट्री कह लो, और पोइट्री है एक सिंपल, और उसको पुट किया गया है प्रोज में, वर्ल्डली दुनिया की जो हवा देने के लिए। अंकल टॉम्स केबिन वॉज रिटन बाय, अंकल टॉम्स केबिन एक वर्क है, ये किसने लिखा है? सो द आंसर इज सी, हैरियट बीचर स्टोव, हैरियट बीचर स्टोव। तो अभी हमने मेन रहेंगे आज इस लेसन के जो 20 क्वेश्चंस हमने देखे, इसमें मेन पॉइंट तो यही रहेगा कि हमारे सामने जो वर्क आए और उनके जो राइटर्स आए, इन्हीं को हमें फोकस करना है कि हाँ ये वर्क एंड राइटर बिलोंग्स करते हैं अमेरिकन लिटरेचर से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, भले ही उनकी पब्लिशिंग ईयर ना आए, उनके आपस में राइटर्स और वर्क के ना पूछें, बट यही आ जाएगा कि हाँ ये अमेरिका के ही हैं। ओके, तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और ऐसे ही और पॉइंट्स की सीरीज़ रहेगी अभी अमेरिकन लिटरेचर को, जैसे कि हम स्टार्ट करे हैं तो वही थोड़ा चलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।